हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और भाई एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन अभी आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो 13.1 में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है? बस भाई एक ही चीज आपको पढ़नी है और वो है लिमिट। ठीक है भाई। वैसे तो लिमिट जो है बड़ा ही बोरिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसलिए क्या होता है भाई, अक्सर कठिन भी लगता है क्योंकि भाई काफी बोरिंग है। लेकिन यहाँ पर जब हम आपको इंट्रो पढ़ाएंगे तो हम भाई प्रयास करेंगे कि आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये उतना बोरिंग भी ना लगे। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ आपको पूरा लिमिट के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अभी लिमिट की शुरुआत हम कैसे करेंगे? मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है इस प्रकार से। देखो, उदाहरण से हम लोग शुरू करेंगे तो भाई आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि x का मान 3 के बराबर नहीं है। कोई हमारे पास फंक्शन है x² - 9 और अपॉन में है x - 3। और भाई साफ साफ दिया हुआ है कि x का मान 3 के बराबर नहीं होगा। अब ये क्यों दिया हुआ है कि x का मान 3 के बराबर नहीं होगा? अगर आप यहाँ x का मान लो 3 के बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा भाई? x का मान 3 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा 9 - 9 और भाई नीचे हो जाएगा 3 - 3। यहाँ आ जाएगा 0/0। और भाई जो 0/0 होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, उसे कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है। इसलिए वहां पर साफ साफ दे दिया है कि x का जो मान है वो 3 के बराबर नहीं है। अर्थात इसे आपको हल करना है, इसे हम लोग हल करेंगे, लेकिन x का मान कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा। तो देखा आपने, जैसे ही हमने x का मान 3 रखा, इसका मान आ गया 0/0, जो कि अनडिफाइंड है। अब जब x का मान 3 नहीं है तो इसे आप कैसे हल करोगे? तब आप इसे इस प्रकार से हल करने वाले हो। x² - 9 को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, x+3 और x-3 और अपॉन में है x-3। और इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। देखो ध्यान में रखना है, इन दोनों को आप तब कैंसिल कर सकते हो जब x का मान 3 के बराबर नहीं है। अगर x का मान 3 के बराबर होगा तो इसका मान 0 है और इसका भी मान 0 है। और कभी भी आप 0 और 0 को कैंसिल नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं वैसे यहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि x का मान 3 के बराबर नहीं है तो ना ही इसका मान 0 होगा और ना ही इसका मान 0 होगा। तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। और फंक्शन का मान क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा x+3। तो देखा आपने, बड़े ही आराम से हमने यहाँ पर भाई फलन हल कर दिया। लेकिन हल हम कब कर पाए हैं? जब हमें साफ साफ पता है कि x का मान 3 के बराबर नहीं है। अर्थात अगर x का मान 3 हो तो आप इस फलन का मान जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसका मान क्या होगा वो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। ये जो आंसर आया है ना x+3, ये कब आया है? जब x का मान 3 के बराबर नहीं है। x का मान आप 3 के अलावा कुछ भी रख लो, इसका मान होगा x+3। लेकिन अगर हमें x का मान 3 रखना हो तो आप इसे कैसे हल करोगे? इसका मान आप कैसे निकालोगे? ये आपको बताएगी लिमिट। ठीक है। लिमिट आपको बताएगी कि जब कोई फंक्शन किसी खास भाई मान पर डिफाइन नहीं होता है तो उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है f(x = x+3)। अगर इसको आपको दिखाना पड़ जाए x अक्ष और y अक्ष के बीच में तो कैसे दिखाओगे? ये हो गया x, ये हो गया हमारा y अक्ष, और ये है आपका ओरिजिन पॉइंट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। देखो f(x = x+3) है, आपको भाई पता है कि y बराबर क्या होता है? y बराबर होता है fx। ठीक है। तो अगर आप x का मान लो 0 रख दो, x का मान 0 रखो, तब भी y का मान 3 आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा। अगर आपने x का मान 1 रख दिया तो y का मान 4 आ जाएगा। ठीक है। तो 1 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और जब 2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 5।
लेकिन हम x का मान 3 तो रख नहीं सकते, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि x का जो मान है वो 3 नहीं हो सकता है। तो ये इस प्रकार से इसका भाई ग्राफ बनेगा। ये जो रेखा है ना, सरल रेखा है x+3, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि x बराबर 3 लगभग यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। x बराबर 3 पर इसका एग्जैक्टली मान क्या होगा, ये बात किसी को पता नहीं। x बराबर 3 पर इसका मान क्या होगा एग्जैक्टली, ये बात आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो कि 3 पर ही आपको मान ज्ञात करना हो, ठीक है, कि भाई 3 पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप उसे डायरेक्ट नहीं लेकिन लिमिट से ज्ञात कर सकते हो। हम उसे इस प्रकार से लिखने वाले हैं कि जब x का मान 3 को अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली 3 के बराबर नहीं रख सकते हो आप, x का मान आप पूरा पूरा 3 नहीं रख सकते हो। हम क्या करते हैं, x का मान 3 को अप्रोच कराते हैं, 3 के एकदम पास में लेके जाते हैं। जो x का मान है वो एकदम 3 के पास में लेके जाते हैं, और फिर वहां पर हम fx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देख लो, जब आप 3 के पास पहुंचते हो तो सामने मिला लो, तो जो वैल्यू है वो 6 के पास पहुंच जाती है। भाई 0 पर 3 थी, 1 पर 4 थी, 2 पर 5 थी, तो जैसे ही आप 3 पर अप्रोच किए, तो जो फंक्शन का मान है वो लगभग लगभग 6 पर अप्रोच कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लिमिट से हम क्या मालूम करते हैं, लिमिट से हमने x बराबर 3 नहीं रखा है, हम बस 3 की तरफ गए हैं, 3 के एकदम पास में गए, एकदम पास में। तो जब आप 3 के एकदम पास में जाओगे, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 6 के पास पहुंच जाएगी। इसलिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, जहां पर हम डायरेक्ट x के मान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भाई साफ साफ लिखा हुआ था जो x है वो x बराबर 3 पर डिफाइंड ही नहीं है। तो जब x बराबर 3 पर डिफाइन नहीं है, तो हमने लिमिट का यूज कर लिया। 3 के एकदम पास में पहुंच जाओ। भाई एकदम पास का मतलब है, अगर आप x का मान 2.99 इस प्रकार से रख लो, तो मान आप ये वाला रख रहे हो, लेकिन इसकी वैल्यू लगभग 3 के बराबर ही तो होगी। भाई 2.999 ऐसे बोलोगे, तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग 3 के बराबर ही मानी जाएगी। इसको बोलते हैं अप्रोच करना। आपको 3 के एकदम पास में पहुंचना है, एग्जैक्टली 3 नहीं रखना है, 3 के एकदम पास में पहुंचना है। अब आप दूसरी चीज सोच सकते हो, भाई अगर आपको 3 के एकदम पास में पहुंचना है, तो जरूरी है आप इधर से जाओ, जरूरी नहीं है कि हम 0 से शुरुआत करें और 3 की तरफ जाएं। हम 3 पर ऐसे भी तो आ सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अगर आप 2.999 रख सकते हो, तो हम लोग ऐसा भी तो रख सकते हैं, भाई ये वाली वैल्यू भी तो रखी जा सकती है। तब भी तो आप 3 के एकदम पास में पहुंच रहे हो, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये वाली जो वैल्यू है वो आप 0 से शुरू किए हो और 3 के पास में ले गए हो, और जो ये वाली वैल्यू है वो आप इधर से 3 के पास में आए हो। ठीक है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड से गए हो और ये वाला राइट हैंड साइड से गए हो, तो आपको दोनों ही मान चेक करने होते हैं। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हो, भाई अप्रोच दोनों तरफ से हो सकता है कि हम 3 की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, तो उसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि भाई x जो है वो हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस का मतलब है हम लोग लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। और वहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो, चाहे आप इधर से अप्रोच करो और चाहे आप इधर से अप्रोच करो, जो फंक्शन है वो 6 को ही अप्रोच कर रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 6 के बराबर ही आ रही है। ये हमने कब किया है, ये हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया है, इसीलिए इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कब, जब x इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, 3 माइनस करके लिख दिया है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है, और उसे लिखेंगे हम LHL। अगर हम इसे राइट साइड से अप्रोच करें, ये वाला, माइनस का मतलब है ये वाला कुछ कम करके,
और इसका मतलब है कुछ बढ़ा के, लेकिन मान 3 के आसपास ही रहना चाहिए, ज्यादा अंतर ना हो नहीं पाए। तो अगर आप राइट साइड से अप्रोच करते हो, मान तब भी तो 6 के बराबर ही तो आएगा ना। ठीक है, तो चाहे आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, चाहे राइट साइड से अप्रोच करो, दोनों मान तो बराबर ही आ गए। अगर दोनों मान बराबर आ गए हैं, जब आपने लेफ्ट से अप्रोच किया, जब आपने राइट से अप्रोच किया, अगर दोनों मान बराबर आ गए हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जब लिमिट x का मान 3 रखोगे, तो फंक्शन का मान 6 के बराबर हो जाएगा। और ऐसा आप कब लिख सकते हो? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम वैल्यू दे रही हूं। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट रखा तब भी 6 आया, राइट हैंड लिमिट रखा तब भी 6 आया। जब दोनों लिमिट सेम वैल्यू दे रही हो, तो आप दोनों को छोड़कर डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर हम x की लिमिट 3 रख दें, तो फंक्शन की वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाती, यहाँ पर दोनों लिमिट बराबर हो गई ना, आप भाई साफ साफ लिख सकते हो कि जो आपका एल एच एल है और जो आपका आर एच एल है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों बराबर आ गई, तो आप कह सकते हो कि x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जो हमारी लिमिट है ना, वो अस्तित्व में है। भाई ये भी सवाल आते हैं कि लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है। आखिर लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है? तो यहाँ पर लिमिट का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया और राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, तो दोनों में सेम वैल्यू आई फंक्शन की। अगर दोनों में सेम वैल्यू आई है, तो दोनों को मिलाकर आप ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे लिख सकते हो, तो आप समझ जाओ वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट का अस्तित्व है। अब आप सोचोगे कि भाई ऐसा तो हर बार हो जाएगा, जब आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड रखोगे तो हर बार बराबर आ जाएगा और हर बार लिमिट का अस्तित्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे भाई एक उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से देखो, कोई फंक्शन इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका मान 1 भी है और 2 भी है। 1 कब है? ये आपकी कंडीशन है। और 2 कब है? आपकी ये कंडीशन। इस प्रकार से देखो, जब x का मान 0 से बड़ा है तो 2 है, और जब x का मान 0 या 0 से छोटा है, तब उसका मान 1 है। अब यहां पर अगर आपसे पूछ दे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, आप कैसे मालूम करोगे? इसमें आप ये मालूम करो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो मान 0 के बराबर है ना, तो आप 0 पर चेक करोगे। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड वाले में चेक करोगे, तो 0 माइनस लिखने वाले हो आप, और देख लो कि एफ एक्स का मान क्या है। देखो, जब आप 0 से कुछ कम में जाओगे, जब 0 या 0 से कम में जाओगे, तो वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ मान 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि आपका एल एच एल है। देखे रहे ना। लेकिन जब आप लिमिट में क्या कर रहे हो, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो अर्थात 0 से कुछ बड़ी वैल्यू लेने वाले हैं। यहाँ 0 से कुछ छोटी वैल्यू और यहाँ 0 से कुछ बड़ी वैल्यू लेंगे। अगर आप 0 से थोड़ा सा भी बड़ा हो जाओगे, तो मान कितना है? मान है 2 के बराबर। तो जैसे ही आपने निकाली राइट हैंड लिमिट, तो वो 2 के बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के बराबर आ गई। तो यहाँ आप लिख दोगे कि दोनों हैंड वाली जो लिमिट है वो बराबर नहीं है। अर्थात जो लिमिट है हमारी ना, x अप्रोचेस टू 1, ये अस्तित्व में नहीं है, अर्थात ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। सॉरी, जीरो, जीरो थी ना यहाँ पर, गलती से लिख गया। तो देखो भाई यहाँ पर क्लियर हो गया ना। अगर एल एच एल और आर एच एल आपस में बराबर नहीं है, तो समझ जाओ वो वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन जैसे हमने पिछला सवाल लगाया था, वहां पर एल एच एल और आर एच एल दोनों ही लिमिट बराबर आ गई थी, तो वो वाली लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। और जहां पर एग्जिस्ट करती है, वहां पर आप लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है,
तो जो हमारी एक्सरसाइज है 13.1, वहां पर आपको लिमिट की वैल्यू निकालना सिखाया जाएगा। तो अब देख लो भाई, अभी तक हमने आपको बता दिया कि लिमिट क्या होती है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है आपको, ठीक है। जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है वहां पर हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, और लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है ये भी हमने आपको बता दिया है। तो अब देख लो, अब आप लिमिट में मान कैसे निकालोगे, कुछ खास ये देख लो। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई भाई इस प्रकार से दिया हुआ है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। इस प्रकार से कोई बहुपद है आपके पास और लिमिट अप्रोच कर रही है एक्स ए के। अब होता क्या है, अगर कहीं पर भाई गलती से अगर आपने भाई एफ एक्स में लिमिट रख दी तो एफ ए का मान मान लो 0 आ गया, ठीक है। जी में लिमिट रख दी और भाई उसका मान भी 0 आ गया, तो होगा क्या, यहाँ 0/0 हो जाएगा। और जब 0/0 होगा तो वो डिफाइंड नहीं होता है, उसे आप काट कर ऐसे एक नहीं लिख सकते हो। 0 और 0 को काट कर आप एक नहीं लिख सकते हो, वो डिफाइंड ही नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करने वाले हो, तो जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था, जैसे देखो यहाँ पर भाई, ठीक है, x बराबर 3 था, आप क्या करते, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख देते, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी 0/0 आ गया। 0/0 आ गया तो आप डिफाइंड है ही नहीं, तो इसे आप हल नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, उसे पहले सरल कर लेंगे। सरल करोगे तो भाई 0 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। जैसे इसने आपको सरल किया, जैसे इसको आपने सरल किया तो क्या आ गया, x+3 आ गया ना। अगर आप यहाँ x का मान 3 रखोगे तो आंसर 6 के बराबर आ जाएगा ना। लेकिन अगर आप x का मान 3 यहीं पे रख दोगे तो आ जाएगा 0/0, जो कि भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी आप कोई बहुपद फलन को हल कर रहे हो तो आप पहले ही देख लो कि सिचुएशन ऐसी तो नहीं है कि कहीं पर 0/0 बन जाए या समथिंग अपॉन 0 ना बन जाए। समथिंग अपॉन 0 भी ना बने, वरना भाई वो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो ऐसी जहां पर कंडीशन आ रही हो जहां समथिंग अपॉन 0 बन जाए या 0/0 बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका बहुपद है उसे हल करोगे, और उसे उतना हल करोगे कि ना समथिंग अपॉन 0 बने और ना 0/0 बने। अगर ऐसा हो गया तो भाई आप सवाल को हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उदाहरण से भी हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से बहुपदों को आपको हल करना है। तो एक तो बहुपद वाले सवाल होंगे और दूसरा भाई सवाल होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति फलन आपको यहाँ मिलेंगे। तो वहां पर कुछ सूत्र हैं जिन्हें आप देख लो और भाई जिनका आप यूज करने वाले हो। पहला सूत्र जो होता है ये वाला, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच कर रही हो, जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच कर रही हो और साइन x/x का मान पूछ रहे आपसे, तो उसकी मान सीधे आप 1 रखने वाले हो। वैसे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा भाई, अगर आप x बराबर 0 रख दो तो साइन 0 0, x का मान 0, यहाँ बन जाएगा 0/0। पर इसे ऐसे हल नहीं करते हैं, यहाँ पर साइन की सीरीज खोलेंगे, x वाला कैंसिल करेंगे, जब आप हल करोगे तो उसका मान 1 के बराबर आ जाएगा। पर आपको ये करना नहीं है, इसको आपको एज अ फार्मूला यूज करना है। जहां कहीं बन जाए साइन x/x और लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच कर रही हो, तुरंत आप उसका मान 1 रख दीजिए। सेम आप इसको भी यूज कर सकते हो, देखना, लिमिट सेम रख दो। अगर वहां आ गया tan x/x तो उसका भी मान आप 1 रख सकते हो, ठीक है। इसको आगे हम समझा भी देंगे कि भाई कैसे रख सकते हो। जैसे साइन x/x है, उसका मान हमने 1 रख दिया। मान लो कहीं पर tan x/x आ गया तो उसका मान हम 1 कैसे रख रहे हैं, देखना। अगर कहीं पर tan है तो tan को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इस प्रकार से साइन x/cos x, और ये वाला अपॉन x भी लिख लो। अब देखो, ये साइन x और x जो अपॉन में है, इसकी वैल्यू तो 1 के बराबर हो जाएगी ना, इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। और cos 0 तो वैसे ही 1 के बराबर होता है, तो टोटल जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो इन दोनों को आप एज अ फार्मूला यूज कर सकते हो। उसके अलावा
एक फार्मूला और है, अगर जो लिमिट है वो एक को अप्रोच कर रही हो और कहीं पर इस प्रकार से लिखा हो, इस प्रकार से 1 - cos x/x, तो उसका मान आप सीधे 0 रखने वाले हो। कुछ नहीं करना है आपको, मान जो है वो डायरेक्ट 0 रख देना है। तो ये 3 जो सूत्र हमने आपको बता दिए हैं ना, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने हैं। और जो सबसे मेन चीज हमने आपको बताई है बहुपद वाले फलनों में, कि भाई तब तक उनको हल करना है, लिमिट की वैल्यू ऐसे नहीं रखनी है, पहले उन्हें हल करना है ताकि समथिंग अपॉन जीरो और 0/0 कतई ना बने। अगर ऐसा बन रहा है तो समझो आपसे सवाल कहीं पर गलत हो गया है, ठीक है, तभी ऐसा बनेगा, वरना ऐसा बनता ही नहीं। तो अगर आपको ये वाले पूरे फार्मूला भाई समझ में आ गए हैं, ठीक है, और बाकी पहले का तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग लिमिट क्यों यूज करते हैं, शुरुआत में क्लियर कर दिया था। और लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है वो आप किस प्रकार से दिखा सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि मेन वैल्यू से थोड़ी सी कम वैल्यू लेना, इतनी कम ले लो कि ज्यादा फर्क ही ना पड़े। अब भाई 2.999 ये लगभग 3 के बराबर होगा। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि उससे कुछ बड़ी वैल्यू ले लो, पर इतनी बड़ी लो कि ज्यादा अंतर ही ना आए, 3.00001। अभी क्या है, ये वैल्यू 3 के बराबर ही है, बस खाली देखने में लग रहा है कि 3 से बड़ा है, बाकी वैल्यू 3 के बराबर ही है। तो ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और एक सवाल हमने आपको बता दिया है, जहां पर दोनों बराबर नहीं होंगी तो वहां आप साफ साफ लिख सकते हो कि जो लिमिट है वो अस्तित्व में नहीं होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, ठीक है। तो थ्योरी तो क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ एक दो उदाहरण पर। अब भाई देख लो, जैसे एक उदाहरण है बुक में दिया हुआ है, जो लिमिट है वो आपकी 2 को अप्रोच कर रही है, और ये क्या है, बहुपद है एक, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और भाई ना आपको यहाँ पर मान निकालना है, लिमिट की वैल्यू हल करनी है। अब देख लो, अगर आप यहाँ डायरेक्ट प्रयास करोगे कि लाओ भाई एक्स का मान सीधे ही 2 रख दें, तो पक्का ये 0/0 वाला चक्कर बन जाएगा। और अगर 0/0 बन गया तो उसे आप हल तो कतई नहीं कर पाओगे। तो करना क्या होता है कि जब भी कोई बहुपद बने तो आप प्रयास ये करो कि ऊपर भी गुणनखंड करो, नीचे भी गुणनखंड करो, कुछ भी करो, कुछ भी कैंसिल करो, लेकिन उसे आपको सरल करना पड़ेगा। पहले इसे सरल करना है और उसके बाद ही आप x का मान 2 रख पाओगे, वरना आप नहीं रख सकते हो, रखोगे तो भाई सवाल गलत हो जाएगा। अब x³ - 2x² लिखा हुआ है, तो आप यहाँ चाहो तो x² कॉमन ले सकते हो, तो इस प्रकार से बन जाएगा x² - 5x + 6। देखकर ही आप समझ जाओगे कि इसके आप गुणनखंड कर सकते हो इस प्रकार से, ये दोनों इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लिमिट आप वैसे ही लिख लो जैसे लिखी हुई है। अभी है क्या कि आप ये और ये ना कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल हो गए ना। अब आप फिर से लिखो, लिखना, लिमिट 2 को अप्रोच कर रही है, ऊपर है x² और नीचे है x-3। अब अगर आप x का मान यहाँ 2 रखो तो देख लो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा और यहाँ 2-3 आ जाएगा, यहाँ -1, और कुल मिलाकर आपका आंसर -4 आ जाएगा। देखा, अब कितने आराम से आंसर आ गया। लेकिन अगर आप यहीं पर x का मान 2 रख दो, यहीं पर रख दो, तो ऊपर भी 0 आएगा और नीचे भी 0 आएगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी कोई बहुपद वाला सवाल आप हल कर रहे हो तो पहले उसे आप जितना सरल हो सके, जितना आप कर सकते हो उतना पहले आप सरल करो, और फिर जो वैल्यू अप्रोच में आ रही है ना, उतनी वैल्यू आप x के बराबर रख सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई यहीं पर ना एक सवाल आप त्रिकोणमिति वाला भी देख लो। मान लो लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, और कोई सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ, sin ax/bx, और जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच कर रही है, तो आप इस सवाल को कैसे हल करने वाले हैं। अगर आप यहाँ x का मान सीधे ही 0 कर दोगे
तो ये 0/0 बन जाएगा और भाई मामला हो जाएगा गड़बड़। तो जैसे ही आपको सवाल में साइन मिलता है तो आप तुरंत दिमाग में लाओ कि भाई आपने लिमिट में एक फार्मूला पढ़ा था, ये वाला साइन x/x का मान 1 होता है। तो जैसे ही कोई सवाल आपको मिल जाए जहां पर साइन हो तो आपको जानबूझकर ये वाला फार्मूला वहां बनाना ही बनाना है ताकि ये लग जाए। जैसे ही भाई आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे आपसे सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखना कैसे, देखना लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है, यहाँ क्या लिखा है साइन ए एक्स, साइन के साथ में क्या लिखा है, साइन के साथ में लिखा है ए एक्स, तो आप क्या करोगे नीचे भी ए एक्स लिख दो। और ये ए एक्स कहाँ से आए हैं, हमने ए एक्स से गुणा भाग कर दी है। ऐसे आप लिख सकते हो ना, जो बी एक्स है हमने यहाँ लिख दिया और ए एक्स से गुणा भाग कर दी। अब आप देख लो साइन x/x, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा 1। यहाँ पर आप x और x को कैंसिल कर सकते हो। अब कहीं पर आपको x बराबर 0 रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, कहीं पर x बचा ही नहीं है, इसका मान सीधे 1 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर x बचा ही नहीं है, तो वैल्यू आ जाएगी a/b। तो कहीं पर भी सवाल में अगर आपको साइन मिल जाता है तो ये वाला आपको सूत्र लगाना ही लगाना है। जब तक लगाओगे नहीं सवाल आपसे हल नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने आपको दो सवाल बता दिए, एक बहुपद वाला और एक ट्रिग्नोमेट्री वाला। बस यही ट्रिक है, बहुपद वाले में आपको सरल करना है, जब पूरा सरल हो जाए तभी आपको वैल्यू रखनी है। और ट्रिग्नोमेट्री वाले में अगर कहीं पर साइन दिख जाए आपको तो ये वाला सूत्र आप तुरंत अप्लाई करोगे, चाहे कैसे भी अप्लाई करना हो, गुणा भाग करनी पड़ रही हो, कुछ भी करना पड़ रहा हो, लेकिन आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों उदाहरण ना आपको क्लियर हो गए हैं तो अगले वाले वीडियो से हम प्रश्नावली 13.1 की शुरुआत करेंगे।